हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। इसको डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर भी बोलते हैं। किसी भी कन्वर्टर को बनाने के लिए उसके जो एलिमेंट होते हैं जैसे एससीआर, उसकी डिज़ाइन को इकोनॉमिक और रिलायबल बनाने के लिए उसकी स्टैटिक और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी है, तो अब आज हम पढ़ेंगे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए हमने एक सर्किट बना रखा है जिसमें एससीआर कनेक्ट कर रखा है, लोड और सोर्स, ठीक है। और ये गेट सर्किट, गेट पल्स देने के लिए, और ये यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बना रखे हैं जिसके अंदर वोल्टेज, ये एनोड वोल्टेज है जो एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये एनोड करंट है जो एससीआर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आपका करंट का ग्राफ है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम टर्न ऑफ स्टेट और टर्न ऑन स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन टाइम होता है उसमें वोल्टेज और करंट के का जो वेरिएशन है उसको हम चेक करेंगे कि वो कैसे होता है और उसमें कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा मान के चल रहे हैं कि एससीआर ऑफ स्टेट में है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। जब एससीआर ऑफ स्टेट में है तो एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा VA के बराबर, और एससीआर ऑफ है तो उसमें करंट आइडियली जीरो रहेगी। प्रैक्टिकली फॉरवर्ड लीकेज करंट के बराबर करंट रहेगी, यानी बहुत कम करंट रहेगी। तो यहाँ पे ये करंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, ये एससीआर ऑफ स्टेट में है, हम इसको ऑन स्टेट में ला रहे हैं, तो उसके लिए हम गेट पल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो गेट पल्स देने के लिए हमने गेट सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। स्विच को ऑन करने पे यहाँ पे हमने गेट पल्स दी। गेट पल्स का जो कर्व है वो ये है, t=0 पे गेट पल्स थी, गेट करंट इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम गेट करंट IG के बराबर पहुंच गया। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ टाइम लेगा। जब गेट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 90% पहुंच जाता है, उस टाइम पे टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है यहाँ से 0.9 IG से, तो यहाँ से टर्न ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो टर्न ऑन टाइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। तो टोटल टर्न ऑन टाइम इक्वल टू डिले टाइम प्लस राइज टाइम प्लस स्प्रेड टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिले टाइम क्या होता है। डिले टाइम देखिए, डिले टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब गेट करंट 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है, यानी गेट करंट 0.9 IG यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टू जब आपका जो करंट है एनोड करंट वो मिनिमम वैल्यू से 10% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू IA, यानी 0.1 IA। IA क्या है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू। कौन से करंट की? एनोड करंट की, जो सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो उसका 10% जब पहुंच जाता है तो वहां तक के ड्यूरेशन को हम डिले टाइम बोलते हैं, यानी 0.9 IG टू 0.1 IA एनोड करंट। तो ये आपका क्या हो गया? ड्यूरेशन ऑफ डिले टाइम। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 0.9 IG से जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू से 10% डिक्रीज हो जाए, यानी कितना बचेगा यहाँ पे? 90%, यानी 0.9 VA, 0.9 VA। तो इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? TD। तो दिस इज द ड्यूरेशन फॉर डिले टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिले टाइम का ड्यूरेशन। अब डिले टाइम को हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई गेट करंट। डिले टाइम को हम, इस डिले टाइम को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? डिले टाइम कैन बी डिक्रीज्ड बाय, पहला तो है बाय अप्लाइंग हाई गेट करंट गेट करंट की वैल्यू अगर हाई होगी तो डिले टाइम रिड्यूस होगा। नंबर 2,
हाई फॉरवर्ड वोल्टेज, हाई फॉरवर्ड वोल्टेज। एससीआर के अक्रॉस अगर फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा तो भी डिले टाइम रिड्यूस होगा। तो डिले टाइम को हम इन दो चीज़ों से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट एंड हाई फॉरवर्ड वोल्टेज। अगर ये होंगे तो एससीआर का डिले टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। अब डिले टाइम में होता क्या है, जो एससीआर अपना है उसमें 4 लेयर होती, पीएन पीएन ये हमने पढ़ रखा है, पीएन पीएन, ठीक है। ये एनोड, कैथोड और यहाँ पे गेट। तो जब हम गेट करंट दे रहे हैं, गेट करंट हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से गेट करंट इंजेक्ट करेंगे पी लेयर में, तो इसमें गेट करंट का नॉन यूनिफॉर्म या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी जो गेट करंट है वो जहाँ पे गेट कनेक्टेड है वहाँ पे तो हाई करंट डेंसिटी होगी और उससे जैसे ही थोड़ा दूर चलेंगे तो लो करंट डेंसिटी होगी। तो इस ड्यूरेशन में, इस डिले टाइम के ड्यूरेशन में जो एनोड करंट फ्लो करता है वो आपका एनोड करंट गेट के बिल्कुल पास से एक नैरो रीजन से फ्लो करता है, यहाँ से, ठीक है। इधर से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, इधर से बहुत, बाकी एरिया से बहुत कम करंट फ्लो करेगा। यानी सारा का सारा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है वो एक नैरो एरिया से फ्लो करेगा ड्यूरिंग द डिले टाइम, ठीक है। और इस टाइम को हम डिक्रीज इन दो चीज़ों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइज टाइम। जो सेकेंड अपना है वो है राइज टाइम। राइज टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, जब डिले टाइम जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से राइज टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो राइज टाइम टी आर, राइज टाइम, ठीक है। राइज टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.9 IA, यानी जब एनोड करंट 0.1 IA एनोड करंट 10% से टू 0.9 IA 90%। एनोड करंट जब 10% से 90% तक पहुंच जाए तो उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, राइज टाइम। या वोल्टेज से भी देख सकते हैं, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वोल्टेज का 90% से 10% तक रिड्यूस हो जाए तो उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, राइज टाइम। यानी 0.9 VA टू 0.1 VA, 90% से 10% तक जो आपका वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस एससीआर, वो रिड्यूस हो रहा है, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, राइज टाइम। राइज टाइम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेट करंट के, गेट, ठीक है, गेट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो राइज टाइम कम होगा। तो अगर अपने को राइज टाइम रिड्यूस करना है तो हम गेट करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना होगा हमें। सेकेंड, it is also inversely proportional to build up rate of gate current, BYLD, build up rate of gate current, गेट करंट किस रेट से बिल्डअप हो रहा है। अगर हाई गेट करंट फास्ट बिल्डअप हो रहा है तो राइज टाइम का ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, राइज टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है राइज टाइम। इसके अलावा राइज टाइम जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो होता है कि नेचर ऑफ एनोड सर्किट। नेचर ऑफ एनोड सर्किट का मतलब है कि जो अपना मेन सर्किट है इसमें कौन से एलिमेंट है, इसका नेचर क्या है, इसका इंडक्टिव नेचर है या कैपेसिटिव नेचर है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो नंबर 3 TR जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एनोड सर्किट, ठीक है। एनोड सर्किट की नेचर, यानी अगर RL नेचर हुआ सर्किट का, अगर यहाँ पे सर्किट में इंडक्टिव लोड हुआ, RL लोड हुआ, तो जो TR है वो हाई होगा, यानी मोर होगा, TR की वैल्यू हाई होगी।
ठीक है, ज़्यादा होगी टीआर की वैल्यू इंडक्टिव सर्किट में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट के लिए di/dt स्लो होता है, di/dt इज लेस, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि इंडक्टिव है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो करंट में चेंज का अपोज करता है, तो इसलिए वो स्लो इंक्रीज करेगा तो टी आर बढ़ेगा उससे, ठीक है। अगर कैपेसिटिव सर्किट है, इफ सर्किट इज आर सी, तो टी आर लेस होगा, है ना, टी आर की वैल्यू कम होगी अगर आर सी सर्किट है तो। क्यों? क्योंकि उसके लिए di/dt की वैल्यू हाई होती है, वो फास्ट इंक्रीज होगा तो डिले टाइम कम होगा, ठीक। तो आपके बाहर सर्किट में क्या है, एससीआर का राइज टाइम उस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके सर्किट में क्या कनेक्टेड है, सर्किट का नेचर कैसा है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका राइज टाइम हो गया। इस एससीआर के अंदर राइज टाइम में क्या होता है, राइज टाइम में डिले टाइम में यहाँ स्मॉल एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, फिर आपका जो करंट है गेट करंट वो कुछ और एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, पी लेयर में, लेकिन अब भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ही रहता है ना। पूरा जो पी लेयर है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए अब भी एक नैरो रीजन, लेकिन ये नैरो रीजन जो है वो डिले टाइम वाले नैरो रीजन से थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे ही करंट फ्लो करता है ऐसे राइज टाइम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब di/dt हाई होगा, अगर फास्ट tr बहुत कम होगा और di/dt हाई होगा, तो यहाँ से इस स्मॉल पोर्शन से बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो SCR डैमेज हो जाता है कई बार, ठीक। तो ये होता है राइज टाइम। नेक्स्ट आप अपना है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम में जो करंट है, गेट करंट जो हम दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि चार्जेज है, वो इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, स्प्रेड टाइम। टीपी। स्प्रेड टाइम में ये जो करंट है वो पूरे कैथोड एरिया में यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो थ्रू आउट द SCR यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है स्प्रेड में। तो टीपी जो टाइम है उसका जो ड्यूरेशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जब करंट आपका 90% है 0.9 IA टू कहाँ तक रहेगा ये IA, जब तक करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है। या वोल्टेज 10% से 0.1 VA टू ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ मिनिमम वोल्टेज तक जब पहुंच जाएगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो इस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड टाइम। और स्प्रेड टाइम में क्या होता है, जो चार्जेस हैं वो पी लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो करंट फ्लो करता है थ्रू द SCR वो इवनली फ्लो करता है पूरे SCR में, ठीक। ये डिपेंड किस पे करता है, स्प्रेड टाइम की दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्प्रेड टाइम एक तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ SCR कि SCR की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका गेट कहाँ पे कनेक्टेड है, गेट कैसे लगा हुआ, और दूसरा साइज ऑफ कैथोड का साइज कितना है। इन दो चीज़ों पे स्प्रेड टाइम डिपेंड करता है। तो ये है टर्न ऑन टाइम, जिसके 3 पैरामीटर हुए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपन ने, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। इन तीनों पार्ट में, टर्न ऑन टाइम में, इन तीनों पार्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो राइज टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है,
इसमें सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है इससे। मैक्सिमम पावर लॉस कहाँ पे होता है? राइज टाइम में, क्योंकि पावर लॉस होता है VA इंटू IA, है ना, VA इंटू IA। तो ये पावर लॉस मैक्सिमम कहाँ होगा? ड्यूरिंग द राइज टाइम। वाई? बिकॉज जो डिले टाइम है उसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन करंट बहुत कम होता है, तो प्रोडक्ट इनका कम आएगा। स्प्रेड टाइम में करंट मैक्सिमम होता है लेकिन वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, तो उसका प्रोडक्ट भी होता है बहुत कम आएगा। लेकिन अगर राइज टाइम में देखेंगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट वोल्टेज भी है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट भी है, तो उसका मल्टीपल ज़्यादा आएगा। तो ये जो लॉसेज होंगे वो राइज टाइम में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, पावर लॉस ड्यूरिंग ऑन स्टेट। ठीक, तो अब अपना जो SCR है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ गया, यानी इसका जो वोल्टेज है वो तो हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज के ड्राइव बिल्कुल बराबर, जो 1 से 2 वोल्ट होता है, या ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और करंट उसमें से जितनी लोड करंट है आपकी फ्लो कर रही है आई है मैक्सिमम करंट। तो ये SCR क्या आ गया अभी? ऑन स्टेट में। तो यहाँ पे ऑन स्टेट है SCR, यहाँ पे ऑन स्टेट है। अब अपने को टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम SCR को टर्न ऑफ करेंगे। टर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है? SCR को एक बार अपन ने गेट पल्स दी, फिर उसके बाद गेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर हम गेट पल्स को हटा भी लें, अगर ऑन हो जाता है SCR उसके बाद में, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SCR ऑन ही रहेगा। तो गेट करंट से हम केवल ऑन कर सकते हैं, SCR को ऑफ नहीं कर सकते। तो हमें SCR को ऑफ करने के लिए जो एनोड करंट है, एनोड करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ तक? होल्डिंग करंट से कम करंट लाने तक। तो SCR को ऑफ करने के लिए अपने को एनोड करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एनोड करंट को हमने रिड्यूस किया SCR को ऑफ करने के लिए। तो T इक्वल टू T1 पर SCR का जो करंट है, एनोड करंट, वो 0 हो गया। ठीक है, जैसे ही एनोड करंट 0 हुआ उसके बाद में वो रिवर्स करंट फ्लो करता है इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिवर्स करंट फ्लो करता है, और जो चेंज इन di/dt जो रिवर्स करंट का है वो वही रहेगा जो T1 से पहले था। मतलब यहाँ जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ पे रहेगा, उसी स्लोप से। तो अगर मैं यहाँ पे SCR बनाऊं, PN और जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3, और ये हो गया गेट। तो यहाँ पे हमने ये वही सर्किट में यहाँ पे एक बार समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो T1 से T3 तक इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR, T1 से T3 तक। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर है, देखिए SCR जब ऑन हो जाता है तो जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस में है, J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो रखा होता है, इसलिए तीनों जंक्शन जो है ओपन रहते हैं और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होता है। तो उस ड्यूरेशन में यहाँ चारों लेयर में PN चारों लेयर में चार्ज कैरियर्स फ्लडेड रहते हैं, भरे रहते हैं। तो जब करंट हम 0 कर देते हैं, सर्किट का करंट जब हम 0 कर देते हैं, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं P और N लेयर में, वो सर्किट में स्वैप आउट होता है। तो आउटर P लेयर के जो पॉजिटिव चार्जेज हैं या होल्स हम बोल सकते हैं, तो वो सर्किट में इधर चले जाएंगे, और इधर जो नेगेटिव चार्जेज हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो देखिए P चार्ज सर्किट में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये एनोड और ये कैथोड। तो करंट की डायरेक्शन किधर हुई? ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो जिधर होता है उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया I। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसके कारण करंट की डायरेक्शन क्या हुई? ऊपर की तरफ, I। तो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन क्या हुई? कैथोड टू एनोड, उल्टा। तो इसलिए ये नेगेटिव में बिल्डअप होगा करंट। ठीक है, इस टाइम पे एक्सेस चार्ज नियर फ्रॉम जंक्शन J1 एंड J3 आर रिमूव इन सर्किट। ठीक है, जब 60% चार्जेज, देखो T2 जो टाइम दिखाया हुआ है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो जब
J1 और J3 जंक्शन के पास से या आउटर लेयर के 60% चार्जेज रिमूव हो जाते हैं, तो उसके बाद ये जो करंट है रिवर्स करंट दैट स्टार्ट डिकेइंग, वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ड्यू टू दिस डिके इन रिवर्स करंट there is a reverse voltage across the SCR. There is a reverse voltage across the SCR due to circuit inductance. Due to circuit inductance. तो यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज डेवलप होगा SCR के अक्रॉस, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? T2 से, ठीक है। और T1 से T3 का जो टाइम है ना, टाइम बिटवीन T1 टू T3, इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रिकवरी टाइम, रिकवरी टाइम TRR, रिवर्स रिकवरी। और ड्यूरिंग दिस रिवर्स रिकवरी टाइम जंक्शन J1 एंड J3 आर बिल्डअप, ये दोनों जंक्शन बिल्डअप हो जाते हैं। तो T3 टाइम पे जंक्शन J1 और J3 बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो इनर लेयर हैं N और P, इनके चार्जेस, ट्रैप चार्जेस अभी यहीं पे हैं, अभी वो स्वैप आउट नहीं हुए। अब क्योंकि T3 टाइम पे यहाँ पे जंक्शन J1 और J3 तो बिल्डअप हो गए, तो अब ये चार्ज बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये जंक्शन बना हुआ, इधर भी नहीं जा सकते। तो ये चार्जेज यहाँ पे इधर N पे जो नेगेटिव है वो, और इधर जो होल्स हैं P पे, उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, और उस रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनके रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगी और उससे आपका J2 जंक्शन बनेगा। उसके लिए ये कंपलसरी है कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रहना चाहिए SCR पे। तो SCR पे यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रहना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करेगा, कितने मैग्नीट्यूड का रहना चाहिए, कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही T4 पे पहुंचेंगे तो जंक्शन J2 बिल्डअप हो जाएगा। तो T3 से T4 का जो टाइम है, T3 टू T4, इसको हम बोलते हैं गेट रिकवरी टाइम, TGR, गेट रिकवरी टाइम, गेट रिकवरी टाइम TGR, ठीक है। तो ये होता है आपका गेट रिकवरी टाइम। टोटल टर्न ऑफ टाइम हो गया आपका। टोटल टर्न ऑफ टाइम किसको बोल देंगे? टी ऑफ इक्वल टू TRR प्लस TGR। रिवर्स रिकवरी टाइम प्लस गेट रिकवरी टाइम इक्वल टू क्या हो गया आपका? टोटल टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। अब टर्न ऑफ टाइम जो है TQ या टर्न ऑफ टाइम 3 चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो है मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है टर्न ऑफ टाइम। सेकेंड जो चीज है वो di/dt ऑफ एनोड करंट एट द टाइम ऑफ कम्यूटेशन। यहाँ पे di/dt कितना है, किस रेट से हम डिक्रीज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। एंड नंबर 3 जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर कितना है उस चीज पे डिपेंड करता है ना। तो तीनों चीजों को बढ़ाने से टर्न ऑफ टाइम आपका इंक्रीज होगा। ये जो टर्न ऑफ टाइम है, ये जो टर्न ऑफ टाइम है, इस टर्न ऑफ टाइम को हम बोलते हैं डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, TQ, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके अलावा लेकिन ये जो डिवाइस है ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है ना, जैसे यहाँ पे इस सर्किट में कनेक्टेड है। तो ये जो टर्न ऑफ टाइम है ये तो इंडिविजुअल डिवाइस का टर्न ऑफ टाइम हो गया, लेकिन इस सर्किट का जो टर्न ऑफ टाइम है वो अलग होगा, वो इससे ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका, जैसे ये हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं TC। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? तो वो रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू सर्किट ड्यूरिंग द टर्न ऑफ टाइम इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो ये होता है TC।
और TC जो है सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो है वो हमेशा डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि कम्यूटेशन फेल्योर नहीं। ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, तो TC मस्ट बी ग्रेटर देन TQ। ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्न ऑफ टाइम। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम SCR को ऑन कर रहे हैं, अगर हम SCR को ऑन कर रहे हैं, SCR को टर्न ऑन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, गेट करंट IG। ठीक है, और इसको ऑन होने के लिए, किसी भी SCR को ऑन होने के लिए एक मिनिमम गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसमें उस मिनिमम गेट करंट जो रिक्वायर्ड होता है उससे सेवरल टाइम्स ज़्यादा गेट करंट देके SCR को ऑन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड फायरिंग, हार्ड फायरिंग या ओवर ड्राइविंग, ओवर ड्राइविंग। ठीक है, ओवर ड्राइविंग या हार्ड फायरिंग किसको बोलते हैं, SCR के लिए जो मिनिमम गेट करंट रिक्वायर्ड होता है उससे कई गुना ज़्यादा गेट करंट देके अगर आप SCR को ऑन कर रहे हैं, उससे होगा क्या, SCR का गेट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से TD रिड्यूस हो जाएगा, TR रिड्यूस हो जाएगा, एंड टर्न ऑन टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन हार्ड फायरिंग, हार्ड फायरिंग। ठीक है, ऐसे ही SCR के लिए जो टर्न ऑफ टाइम है, टर्न ऑफ टाइम, उसकी जो रेंज है वो होती है 3 to 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, T ऑफ टाइम की, ठीक, टर्न ऑफ टाइम की रेंज क्या होती है, 3 to 100 माइक्रोसेकेंड। तो अगर SCR की जो रेंज है वो 50 से 100 माइक्रोसेकेंड हुई, ठीक है, इतना टर्न ऑफ टाइम हुआ, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टर ग्रेड SCR, कन्वर्टर ग्रेड SCR। ठीक है, और कन्वर्टर ग्रेड SCR का जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है, कहाँ पे काम में लेते हैं इसको, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसके अलावा साइक्लो कन्वर्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स आदि में हम कन्वर्टर ग्रेड SCR को काम में लेते हैं। यानी इनका जो टर्न ऑफ टाइम है वो ज़्यादा होता है, टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, 50 से 100 माइक्रोसेकेंड होता है। अगर SCR का टर्न ऑफ टाइम 3 to 50 माइक्रोसेकेंड हुआ, यानी कम हुआ, तो उनको बोलते हैं अपन इन्वर्टर ग्रेड SCR, इन्वर्टर ग्रेड SCR। ठीक, इनको कहाँ काम में लेते हैं अपन, इन्वर्टर्स में, इन्वर्टर्स, हाई फ्रिक्वेंसी चॉपर्स। ठीक है, तो इन सब में हम इसको इन्वर्टर ग्रेड SCR को काम में लेते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर ग्रेड SCR होते हैं, उनका टर्न ऑफ टाइम कम होता है, कन्वर्टर ग्रेड का टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, और हाँ यह है कि इन्वर्टर ग्रेड SCR थोड़े महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं, कन्वर्टर ग्रेड सस्ते आते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये इन्वर्टर ग्रेड SCR और कन्वर्टर ग्रेड SCR के बारे में था। तो आज अपन ने पढ़ा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR, जिसमें टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम अपन ने पढ़ा। इसके अलावा हमने हार्ड फायरिंग क्या होती है ये पढ़ा, टर्न ऑन टाइम में कौन सा पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है ये पढ़ा, और ये कन्वर्टर ग्रेड और इन्वर्टर ग्रेड SCR क्या होते हैं ये पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।